पिछले रविवार को मैंने गुरुदेव आपको अपने गुरुदेव के रूप में मान लिया है, संकल्प ले लिया है कि आप ही मेरे गुरुदेव हैं जब से मैंने आपको देखा है। और मैं पिछले रविवार को घर से 3 चीज़ लेकर मन में लेकर के निकला था छुट्टी पे साइकिल से आगरा से, कि एक तो मेरे गुरुदेव जब तक मैं 6 साल मेरे पेंशन आऊँ या फिर मुझे अभी दीक्षा दे दें या 6 साल पेंशन आने के बाद दें, तब तक मेरे गुरुदेव की उम्र में श्री जी से इतने मांगने के लिए बरसाने गया साइकिल से कि उनकी उम्र इतनी लंबी हो कि मैं आऊँ उनसे दीक्षा लूँ और उनसे ही मैं अपना शिष्य बनूँ उनका। और गुरुदेव में वहाँ से उसी दिन एक ही दिन में बरसाने गया साइकिल से, गिरिराज जी का प्रसाद लिया आपके लिए, फिर बरसाने से प्रसादी कराया चुंदरी को और वहाँ से आपके लिए प्रसाद लिया, फिर उसी दिन वृंदावन पहुँच गया। एक दिन में 150 किलोमीटर साइकिल चलाया, पर गुरुदेव श्री जी का वेदांत था कि मैं आपसे मिल नहीं पाया गुरुदेव। तो उस चुंदरी को मैंने फिर मैं सोचा कि मेरे पापी हो, कोई गलती हुई मेरे से, उसको लेकर के मैं घर में आपको मैंने विराजमान किया मेरे ठाकुर जी के साथ में, वहाँ पे चढ़ा दिया। तो गुरुदेव मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। बिल्कुल पूरी सफल हो गई, हमने प्राप्त कर लिया। आपने जब जिस दिन संकल्प किए थे ना, उसी दिन हमारे पास पहुंच गए। ये तो क्रियाएं बाद की हुई, भाव का तत्काल पहुंचना होता है, क्रियाएं बाद की होती रहती हैं। और दूसरी बात, शरीर का रहना ना रहना कोई खास बात नहीं। आपका अगर भाव है ना, तो ये गुरु तत्व आपका परम कल्याण करके ही छोड़ेगा। ये शरीर तो आज चला जाए या कल चला जाए, इसकी कोई परवाह मत करना। हाँ, प्रेमानंद जो है वो बिना कल्याण के नहीं जाएगा अगर स्वीकार कर लिया। ये बात तुम्हारे दिमाग में जो गुरु बैठ गया ना, वो तुम्हारा कल्याण करके जाएगा। और ये बात खुद अनुभव करना कि जब कभी कोई प्रश्न करोगे, अगर तुम सच्ची भावना रखोगे तो तुम्हारे हृदय में ही प्रेमानंद उत्तर प्रकट कर देगा। प्रेमानंद नाम भगवान का है। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर समकांति राधा कृष्णो मनसि दधानम वंदेहम श्रीहित हरिवंशम। आप उसकी चिंता न करें। ये शरीर न किसी का टिका है न टिकेगा। हाँ, ये तुम्हें है कि पता नहीं दीक्षा मिले कि ना मिले, वो पधार जाए तो जब चाहो तब दीक्षा ले सकते हो। कोई फीस है नहीं, बस शर्त है। उसमें शर्त होती है कि हमारी दीक्षा में जो कुछ शर्तें हैं वो इनसे बात कर लीजिए। हम जो नियम बताए हैं वो भी आपके कल्याण के लिए। हमारी कोई शर्त नहीं पर्सनल, आपकी साधना की शर्त है कि आपको ये नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको ये चलना। और अगर आपको ऐसा लगता है कि राष्ट्र सेवा में ये शर्त पास नहीं होगी, तो नाम का उपदेश लीजिए और खूब भजन कीजिए। और जब आप रिटायर हो जाइए तब अपने यही गुरुदेव मेरे मन में यह है कि कहीं ड्यूटी करते करते अवहेलना हो जाए मेरे गुरु की, तो मैं उस टाइम पे फिर सह नहीं पाऊंगा। हाँ, तो नाम का आपके मुख से एक वचन सुनना चाहता हूँ कि आप ये करो, मैं वही करूंगा जब तक पेंशन। हाँ, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो और जैसी भी परिस्थिति राष्ट्र सेवा में रहे वैसी परिस्थिति को स्वीकार करो। क्योंकि देखो, आप एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके अंदर है। पैरा में गुरुदेव हो जाता, क्योंकि हम लोग जहाज से भी कूदते हैं वैसे भी। हाँ, तो आप समझ रहे ना, जैसी भी परिस्थिति राष्ट्र सेवा में है आप वैसी परिस्थिति स्वीकार कर लीजिए और नाम जप करते रहिए। और जब राष्ट्र सेवा से आपको ये हो तो फिर आप दिल में गुरुदेव जिस दिन पेंशन हो उस दिन आपके चरणों में आऊंगा सीधा और कहीं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, आप खूब नाम जप कीजिए, भगवान रक्षा करे। खूब प्रसन्न मन से आप अपने भाव से प्रभु में चलिएगा। प्राची गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब श्री जी हमारी सारी इच्छाएं बिना गिने पूरी करती हैं, तो हम उनकी नाम जप माला पर गिनकर क्यों करते हैं? जब तक मन भगवदाकार नहीं होता तब तक रुचि बढ़ाने के लिए संख्या अत्यंत आवश्यक है। किसी दिन मन भजन में लगता है कि हम केवल कामना पूर्ति के लिए भजन करते हैं, कि हमारी इच्छा पूर्ति हो इसीलिए हम भजन करते हैं, तब तो अभी भजन का रंग नहीं आया। जो आप कहना चाहते हैं कि जब श्री जी हम पर इतनी कृपालु हैं कि बिना गिने हमारी कामनाओं की पूर्ति करती हैं, तो मैं बिना गिने नाम जप करूं, तो जो सिद्ध पुरुष होता है उसकी श्वास प्रश्वास में नाम की गति निरंतर चलती है। और इसके चलाने के लिए पहले मन को लगाने के लिए हमें संख्या की आवश्यकता होती है। अगर हम साधु सिद्धांत या वैष्णव सिद्धांत के अनुसार चलेंगे तो हम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेंगे। देखो, मन की दशा है, ये हर समय भजन में नहीं रहता। कभी भजन अच्छा लगता है तो कभी भोग अच्छा लगता है, कभी अच्छी बातें अच्छी लगती है तो कभी बुरी बातें अच्छी लगती है। तो हमको इसको एक सीमा में अच्छाई की बांधना है। अच्छाई की सीमा में बांधने के लिए गुरु जी ने कहा आपको 11 माला जपना है, आपको 16 माला जपना है, आपको 21 माला जपना है। अब हमारा मन लगे या ना लगे, हमको अपने गुरु की बात माननी है, 21 माला जपना है। इसके बाद जो हमारा समय बचता है हम भगवती स्मरण करते हुए व्यतीत करते, पर 21 माला हम गुरु की आज्ञा का पालन। तो हमारा रोज का नियम बन गया 21 माला। तो हमारा मन उस पर लगे या ना लगे, हमको नियम पालन करना है। तो नियम पालन से ही प्रेम का प्रादुर्भाव, नेम से ही प्रेम प्रकट होता है। और जब प्रेम प्रकट होता है तब नेम रहता नहीं। अब वो बैठा घंटों रो रहा है श्री जी के चिंतन में, माला चलाने की कौन सुधी? पर ये सिद्ध पुरुष का लक्षण है। सिद्धता का नाटक नहीं करना चाहिए, हम जहां हैं वहीं से चलना चाहिए। अगर हम ठीक से चलेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे, अगर हम मनमानी आचरण करेंगे तो बिगड़ जाएगी बात। तो ये बात समझना है, हम सिद्ध नहीं हैं, हम सिद्धता का नाटक न करें। हम साधक हैं तो साधक कोट से चलें।
आप देखो ना, मन की क्या बराबर भगवदाकार स्थिति रहती है। मन को कभी धन अच्छा लगता है, कभी भोग अच्छा लगता है, कभी भगवान अच्छे लगते हैं, कभी प्रपंच अच्छा लगता है। ऐसे मन को संयम में लाने के लिए पहले नियम से बांधा जाता है। ये करना है, ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना। और जब नियम में बांधते बांधते प्रेम प्रकट हो जाता है तो नियम शिथिल हो जाता है, प्रेम प्रकाशित हो जाता है। इसलिए नियम अत्यंत आवश्यक है। नियम की अवहेलना न की जाए, नियम को मजाक न बनाया जाए, नियम का उपहास न किया जाए कि फिर नियम की क्या जरूरत है, गिनती की क्या जरूरत है। तो सिद्धों वाली भाषा अगर बोलेंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। अभी हम साधक है, साधक की तरह चले तो अच्छा रहेगा। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? जी। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हृदय से राधे राधे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कोई कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कोई कहता है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है। यदि ऐसा ही है तो हमें अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार या कोई अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि साधना विहीन हो इसलिए नहीं होता। साधना विहीन हो तो कैसे अनुभव होगा? गलत थोड़ी लिखा, सब शास्त्रों के साधन है, सब शास्त्रों के द्वारा साध्य है। किसी को आप गलत थोड़ी ठहरा सकते हैं। आप हैं, आपने अपने को देखा है, आप भी तो हैं। आप स्त्री तो है नहीं, आपका ढांचा स्त्री, आप अपने को जानती है। ठीक है, आप अवहेलना कैसे कर सकती हैं? महापुरुषों द्वारा, शास्त्रों द्वारा स्थापित साधन और सिद्धांतों का आप अवहेलना नहीं कर सकती। सब ब्रह्म स्वरूप है, सब आत्म स्वरूप है, अलग अलग मार्ग है। आप अपने को कहाँ जानते हैं? आप अपने को स्त्री मानती हैं? आप अपने को स्त्री जानती हैं? आप अपने स्वरूप को थोड़ी जाना है। जब स्वरूप को जान लोगी तो किसी पे शंका नहीं होगी। उसे आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, भगवान कहो। जानने के बाद दो नहीं रहते, एक ही रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं, मैं ना हूं। वो एक ही परम तत्व है। तो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कहते। वो आत्मा भी है, वो परमात्मा भी है, वो ब्रह्म भी है, वो अपने अंश रूप में भी है। पूर्ण का अंश पूर्ण ही होता है। बिल्कुल ये बात। खूब नाम जप करो, पहले भजन करो। साधन विहीन को थोड़ी हृदय में भगवान दिखाई देंगे। अरे दूध में घी है, कहाँ है दिखाओ? तो बोले प्रक्रिया है, उसको औंटो, दही जमाओ, मथो, मक्खन निकालो, फिर घी निकल आएगा। प्रक्रिया है। मेहंदी में लालिमा है, दिखाओ हमें। एक पत्ता चीर के दिखाओ कि ये देखो लाल है। नहीं, उसकी प्रक्रिया है। उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30 मिनट बाद धो दो, लालिमा आ जाएगी। परमात्मा है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो आत्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। और उसकी प्रक्रिया है। गुरु शरण शरण होकर भजन करते हुए इतना भजन में डूबे, शरीर भाव भूल गए तो अनुभव हो जाएगा। इतना हमारे अंदर विकलता हुई, भगवान कृपा करेंगे, वो पर्दा हटा के माया का प्रकाशित हो जाएंगे ये हृदय में। जब उनको देखोगे तो आप खो जाओगे। जब आप अपने को देख रहे हो तो वो नहीं मिल रहे। जब वो मिलेंगे तो आप नहीं रहोगे। खोजने वाला नहीं रहता जब मिलता है। तो एक ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो भगवान को जान लेता है भगवत स्वरूप हो जाता है। उसमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता है। तो बस समझना है। इसलिए किसी की ऐसी तो बात मत कहो। कोई अपने को ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, मैं कैसे? तो आप कहाँ अनुभव कर रहे हो? जब तक मैं है तब तक अनुभव कहाँ है? और जब मैं गया तो फिर वो समझाने वाला, बोलने वाला जो है ना, वो अधूरा ही होता है। उसको पूरा नहीं बोला जा सकता। वाणी में एक लिमिट सामर्थ्य है, वो उतने बोल सकती है, वो तत्व को नहीं बोल सकती है। इसलिए न वाणी के द्वारा उसे बताया जा सकता है, अनिर्वचनीय। जितना बोला जाता है वो सब अधूरा है। पूरा तो अनुभव गम्य भजन। जो अनुभव में आ रहा वो वाणी में नहीं आ रहा। इसलिए किसी को मिथ्या ना कहते हुए नाम जप करो, प्रभु से प्रार्थना करो, तो यही प्रिया प्रीतम हृदय में दर्शाने लगेंगे। ऐसा नहीं, किसी की अवहेलना नहीं। सब सिद्धांत भगवान के हैं, सब साधन भगवान के हैं, सब संत भगवान के हैं, सब मार्ग भगवान के हैं। सब मार्गों से भगवान को दुलार किया जाता है। कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई यार मानता है, कोई प्रीतम मानता है, कोई पुत्र मानता है, कोई स्वामी मानता है। जो भाव से भजो, भगवान सब भावों में स्वीकार करते हैं। हमारे भगवान बड़े करुणा निधान है।